हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का शीर्षक है नरेशन या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और इवन स्कूल या कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए भी और बेसिक ग्रामर को सीखने के लिए भी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन नरेट करना, बताना। सो दिस इज़ एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। किसी ने कोई बात हमसे कही, हम दूसरे व्यक्ति को वो बात कहना चाहते हैं, तो उसके दो मेथड हैं। एक तो ये कि हम डायरेक्टली एज इट इज़ उसके शब्दों को कोटेशन मार्क्स के अंदर रख कर बता दें, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे शी सेड टू मी, उसके बाद विद इन कोट्स आई एम इल। तो ये उसी के शब्दों को एज इट इज़ बिना कोई चेंज किए हमने कहा, तो ये है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट शी सेड टू मी, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो उसने कहा, जो कोटेशन में है आई एम इल, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, सो इन्हें आप ध्यान से सुन लें। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और जब दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम जो उसने कहा उसे अपने शब्दों में कहेंगे, तो नेचुरली अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके कहेंगे। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक तो कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया है, सेकंड उसमें दैट हमने ऐड कर दिया है, और भी कुछ चेंजेस हैं। जैसे सेड टू की जगह पर हमने टोल्ड लगा दिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करते हैं। उसके लिए क्या है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच के अलावा इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले का जो पोर्शन है, उसमें अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तब हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं। जैसे इसमें है शी सेड टू मी, शी इसमें सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, टू है और फिर ऑब्जेक्ट मी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, तब इनडायरेक्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अगर सेड टू है तो उसे हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, से टू है उसे चेंज करते हैं टेल में, सेइंग टू को टेलिंग में, सेज टू को टेल्स में। दैट मीन्स कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर टू लगा है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सेज टू को हम टेल्स में करते हैं। दैट मीन्स कि जो भी उसका टेंस की फॉर्मेशन है, अगर वो इंडेफिनिट में है तो सेज टू का टेल्स हो गया, अगर कंटिन्यूस में है तो सेइंग टू टेलिंग में चेंज हो गया, अगर पास्ट में है सेड टू है तो टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड में चेंज हो गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये तभी होगा अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच के साथ ऑब्जेक्ट होगा या फिर सेट के साथ टू लगा होगा। कई बार ऐसा होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, जैसे शी सेड आई एम इल, इसमें सेट है लेकिन सेट के बाद ना तो टू है ना ही ऑब्जेक्ट है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनको इनडायरेक्ट बनाते हुए हम सेड ही रहने देंगे, या जो भी होगा से होगा, सेज होगा, सेइंग होगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। वो तभी चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपके पास टू हो और साथ में ऑब्जेक्ट हो। अब देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। एक तो बेसिक हमने देखा कि हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, दैट ऐड कर दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल में, सेज टू तो टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। और भी रूल्स हैं, वो तीन वैरायटी के हैं। एक है चेंज ऑफ पर्सन,
सेकंड होता है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन। हमें मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, सेकंड पर्सन यू और योर आता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे वगैरह। तो ये तो मेन वर्ड्स हैं। इनकी ऑब्जेक्ट पोजीशन, जैसे आई की ऑब्जेक्ट पोजीशन मी हो गई, वी का अस हो गया, या फिर इनकी पोजेसिव वर्ड्स जैसे आई का माई, वी का आवर, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। और इनको हम कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर हम सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी आई एम इल, तो ये है हमारा सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है मी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? शी सेड टू मी, और फर्स्ट पर्सन है आई। तो आई किस में चेंज होगा? आई चेंज होगा शी के साथ। अगर आई की जगह यू होता तो वो चेंज होता मी के साथ। दैट मीन्स ये है, आपने पहले तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले एरिया को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो हमारा प्रोनाउन चेंज होता है वो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन आई वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो सेकंड पर्सन होगा यू, योर वगैरह, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। यही हमारा रूल है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आर वी मीन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का एरिया। सेकंड पर्सन यू वगैरह वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन ही शी इट वगैरह, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। 1 2 3 स्टैंड्स फॉर पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन कहाँ पे होंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और SON क्या है? S है सब्जेक्ट, O है ऑब्जेक्ट, और N है नो चेंज। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो इसको सन, SON, सन से भी आप याद कर सकते हैं, इजी रहेगा। एग्जाम्पल करते हैं। ही सेज टू मी यू आर ब्यूटीफुल। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन क्या है? यू। यू है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही टेल्स मी दैट। अब यू चेंज हो जाएगा मी में। अब मी यहाँ पर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट पोजीशन में मी बन जाता है आई। दैट आई, यू के साथ आर है तो आई के साथ एम हो जाएगा। आई एम ब्यूटीफुल। और रूल्स को अभी आप फोकस ना करें, आप केवल ये फोकस करें कि हमने क्या किया। हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया
ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट था मी, तो यहाँ पर बन गया यू, बन गया आई। ही टेल्स मी दैट आई एम ब्यूटीफुल। इसी तरह से नेक्स्ट होगा ही सेड टू मी यू आर लेट। इसमें भी बाय चांस यू आपका प्रोनाउन है, इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी मी है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, यू की जगह हो जाएगा आई, मी सब्जेक्ट पोजीशन में बनता है आई, दैट आई वॉज लेट। टेंस के चेंजेस, वर्ड्स के चेंजेस, उस पर आप ध्यान ना दें, अभी एक ही पॉइंट पर ध्यान दें कि हमने इनडायरेक्ट बनाते हुए प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है। उसके लिए सन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद है सेकंड कैटेगरी, चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस भी किस में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। मेन चेंजेस जो भी आएंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने ध्यान देना है टेंस का। अब जब टेंस की बारी आती है तो इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, इसका टेंस देखना है। ही सेज, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी विल से, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर? वो तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये पास्ट टेंस में हो। सेज की जगह पर सेड हो, विल से की जगह पर भी सेड हो या सेड टू हो, मीन्स पास्ट टेंस हो। तब हमने ध्यान देना है अंदर के, अंदर मीन जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस को चेंज करने के लिए। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है दैट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जैसे अगर आपका एस लगा है या फिर डू या डज लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी, या फिर डू डज की जगह पर डिड हो जाएगा। जैसे शी सेड आई डोंट लाइक यू, सेड मीन पास्ट टेंस। शी सेड दैट, शी डू नॉट की जगह पर आ गया डिड नॉट, शी डिड नॉट लाइक मी। और चेंजेस अभी आप भूल जाइए, अभी आप यही देखिए कि क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, सेड है, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस लाने हैं टेंसेस में। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, डू या डज होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा डिड में। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है वॉज या वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे हैज़ या हैव है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है हैड में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे हैज़ बिन, हैव बिन, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैड बिन में। तो मेनली आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट की जो भी फॉर्म है टेंस की, वो पास्ट में चेंज हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये तो ही प्रेजेंट टेंस की बात। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, डिड हो, या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट मीन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट कंटिन्यूस है जैसे वॉज वर आईएनजी,
तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इतना मुश्किल नहीं है, जितने भी प्रेजेंट वाली फॉर्म है वो पास्ट में चेंज हो गई, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल गया, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में टेंस में कोई चेंज नहीं आता। और इसके अलावा अगर फ्यूचर टेंस की बात है तो उसमें विल या शैल होता है, तो इनडायरेक्ट में हम चाहे विल हो चाहे शैल हो उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कैन है वो कुड में चेंज हो जाती है, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तब आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कोई भी टेंस चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, सेड लिखा है या सेड टू लिखा है या किसी भी फॉर्म में पास्ट टेंस है, तब आपने रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करना है। उसमें मैंने बताया कि जितने भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उन सभी को आपने पास्ट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और इसी तरह से दूसरे। फिर पास्ट की बारी आई। पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बस यही 6 आपको याद रखने हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं किया जाता। विल या शेल को वुड में चेंज करना है, कैन को कुड में और मे को माइट में। तो ये थे आपके टेंस के चेंजेस। और थर्ड वैरायटी ऑफ चेंजेस होते हैं कुछ वर्ड्स जिनको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाने के लिए चेंज करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि उनकी निकटता को हम दूरी में शो करना चाहते हैं, शोइंग नियरनेस इनटू डिस्टेंस, कि जो वर्ड हमें पास का एहसास दिलाते हैं उन्हें थोड़ा दूर होने का एहसास दिलाने के लिए हम कुछ वर्ड्स में चेंज करते हैं। वो वर्ड्स हैं दिस होगा तो दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, the day before yesterday, 2 days before, tomorrow the next day, tonight that night, जैसे today that day, tonight that night, this day को that day, ago को before, next week को the following week और last week को the previous week। इसी तरह से लास्ट मंडे अगर होगा द प्रीवियस मंडे, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट वीक की जगह पर नेक्स्ट मंथ होगा द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंडे द फॉलोइंग मंडे। तो ये कुछ वर्ड्स के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली टुडे, तो टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, तो आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही टोल्ड मी that he would go to Delhi। तो मेन इसमें क्या है, टुडे, टुडे का that day। नेक्स्ट देख लेते हैं, he said these flowers are beautiful। इसमें these वर्ड है, इसका इनडायरेक्ट बनेगा he said that, दीज चेंज हो जाएगा दोज, दोज फ्लावर्स वर ब्यूटिफुल। ही सेड दैट दोज फ्लावर्स वर ब्यूटिफुल। सो टुडे को चेंज कर दिया दैट डे में, दीज को चेंज कर दिया दोज में। इसी तरह से
शी सेज आई विल गो नाउ, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शी सेज दैट शी वुड गो, और नाउ का बन जाएगा देन। तो यहाँ पर मैंने और रूल पे फोकस नहीं किया है, मैंने केवल यही बताने की कोशिश की कि किस तरह से कुछ वर्ड्स को हम दूरी का एहसास दिलाने के लिए चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स लें। तो ये था एक ओवरव्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। हो सकता है अभी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो, लेकिन डोंट वरी, अभी हम डिटेल में इसकी बहुत सी वीडियोस करने वाले हैं, तो आपको एक एक पॉइंट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें मैंने केवल एक ओवरऑल आइडिया दिया है, मेन रूल्स को सम अप किया है कि कैसे हम डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ नरेशन से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। आइए रिपीट करते हैं। आज हमारा टॉपिक था नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हमने ये देखा कि दो मेथड होते हैं। एक है किसी के शब्दों को एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिख कर बता देना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और एक होता है दैट लगाकर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर अपने शब्दों में कुछ चेंजेस करके उसकी बात को कहना, वो होगा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बाद में बहुत काम आने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे शी सेड टू मी आई एम इल, ये एक डायरेक्ट फॉर्म का सेंटेंस है। इसमें जो कोटेशंस के अंदर है, कोटेशन मार्क्स बोलते हैं या इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, इसके अंदर का पोर्शन आई एम इल, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और उसके बाहर का पोर्शन शी सेड टू मी, इसमें जो सेड है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या है। उसके बाद जब हम चेंज करते हैं तो बेसिकली इनडायरेक्ट में एक तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते हैं, उनके पहले दैट लगता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब उसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया हो, टू दिया हो, तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और सेज टू टेल्स में, इसी तरह से सेइंग टू टेलिंग में। और ये आपने ध्यान रखना है कि उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास टू हो और एक ऑब्जेक्ट हो। तो सेड टू होगा तभी टोल्ड बनेगा, अगर सेड अकेला होगा तो वो सेड ही रहेगा। जैसे शी सेड आई एम इल, तो इसमें शी टोल्ड नहीं होगा, शी सेड ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बनाने के लिए 3 तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं। एक है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने भी चेंजेस हम करते हैं वो हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन ले लेते हैं, तो 3 तरह के पर्सन्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो सन का फॉर्मूला हमने बनाया, इसके अकॉर्डिंगली आप लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके प्रोनाउन की बात हो रही है, उसमें जो भी प्रोनाउन आता है उसमें चेंज कहाँ से आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। अगर ये दोनों वर्ड आपको मुश्किल लगें तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पोर्शन, या अंदर और बाहर भी कह सकते हैं कि अंदर के जो प्रोनाउन हैं वो बाहर के प्रोनाउन के हिसाब से बदलेंगे। इसका जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा।
उसके बाद है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में भी टेंस चेंज होगा अंदर का, ना कि बाहर का। और बाहर में देखना है कि अगर तो आपका प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तब अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होगा। वो तब चेंज होगा अगर बाहर आपका पास्ट टेंस है, जैसे सेड है, शी सेड, तब इधर का टेंस चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो पास्ट में चेंज हो जाएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ आपने इस बात का एहसास किया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर अभी तक आपने टेंस को ध्यान से नहीं समझा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट जो टेंसेस पर है उसमें 20-22 वीडियोस हैं, उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और कोई चेंज नहीं होगा, ना पास्ट परफेक्ट चेंज होगा ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा। विल या शेल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, और मे माइट में। तो ये हो गए आपके टेंस के चेंजेस। उसके बाद है कुछ वर्ड्स हैं जो निकटता या नियरनेस उसका एहसास दिलाते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट बनाते हुए उनको दूरी का एहसास दिलाने के लिए हम कुछ वर्ड्स में चेंजेस कर देते हैं, जैसे दिस दैट में, दीज दोज में वगैरह। और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस हमने किए, ही सेड टू मी, आई शैल गो टू दिल्ली टुडे। तो टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, और नाउ चेंज हो जाएगा देन में। तो इस तरह से हमने डिटेल में इस टॉपिक को किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।